माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपके सामने बाइबल में 10 कुंवारियों का जो दृष्टांत है उसके बारे में बातें करूंगी। बाइबल में 10 कुंवारियों की तुलना स्वर्ग के राज्य से की गई है। आपने ये कहानी कई बार सुनी होगी। जैसा लिखा है, तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो मशाल लेकर दूल्हे से भेंट करने निकलती हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुंवारियों को दुल्हन तथा यीशु मसीह को दूल्हा का एग्जाम्पल दिया गया है। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि किस तरीके से लिखा गया है। उनमें से 5 कुंवारियाँ समझदार थीं तथा 5 कुंवारियाँ मूर्ख थीं। उनमें से जो 5 मूर्ख कुंवारियाँ थीं, उन्होंने अपने साथ मशालें तो लीं, परंतु मशालों के साथ तेल नहीं लिया। परंतु जो 5 समझदार कुंवारियाँ थीं, उन्होंने मशालें भी लीं तथा उनके साथ तेल भी लिया, जिससे उनकी मशालें देर तक जलती रहें। ये दृष्टांत हमें सिखाता है कि जो 5 कुंवारियाँ ने जो तेल लिया था, जो मशालें ली थीं, मतलब मशालें ली लेकिन तेल नहीं लिया, तो यहाँ ये दिखाता है कि तेल का जो मतलब है यहाँ पे पवित्र आत्मा से है। ये हम में से हर एक जना कि कितना कनेक्टेड है पवित्र आत्मा से, कितना कनेक्टेड है प्रभु पिता से। ये वचन हमें समझाता है कि ये 5 कुंवारियाँ यीशु को मानती तो हैं। जैसे जनरली हम लोग चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, अटेंड करते हैं, हम लोग जाते तो हैं, लेकिन कितना हम उस चीज़ को अपनी ज़िंदगियों में लागू कर पाते हैं, उन बातों पे चल पाते हैं और उनको अपनी ज़िंदगी में अमल कर पाते हैं। तो बेसिकली ये वचन हमें समझाता है कि ये 5 कुंवारियाँ यीशु को मानती तो थीं, उनका नाम अपने मुख पर रखती थीं, परंतु उनमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की कमी थी। मतलब पवित्र आत्मा का जो कार्य है उसकी कमी थी। परमेश्वर की अभिषेक की उनके पास कमी थी। वे कुंवारियाँ उस मनुष्य के समान थीं जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं तथा मानते नहीं हैं। हे प्रभु से प्रभु तो कहते हैं, परंतु परमेश्वर का भय अपने भीतर रखते नहीं। मतलब संसार में यीशु के नाम को प्रकट नहीं कर पाते। मतलब हम लोग अपने जो इस सांसारिक जीवन में है, हम लोग सांसारिक एक्टिविटीज़ में इतने गुम हैं कि हमने कहीं गुमा दिया है अपने जो हमें परमेश्वर ने जो बोला है, उस चीज़ को हमने कहीं लॉस्ट कर दिया, कहीं गुमा दिया है। सिर्फ एक दिखावे का एक वो रह गया है जिसे कहते हैं, जिसमें जलन है, जिसमें कंपटीशन है, जिसमें पैसे कमाने का सिर्फ एक लालसा है, जो मतलब हमको सैलरी भी मिलती है तो भी हम उसमें सेटिस्फाई नहीं होते हैं, हम उसका धन्यवाद नहीं करते हैं, हम लोग वेट करते हैं कि और आए और आए। ये जस्ट एक एग्ज़ाम्पल है। ये सांसारिक चीज़ें हैं जो मतलब ख़त्म नहीं होती, ये अनसेटिस्फाई सोल है। तो बेसिकली परमेश्वर का भय अपने भीतर रखते नहीं है। मतलब संसार में यीशु के नाम को वो प्रकट नहीं कर पाते। सांसारिक गतिविधियों में तथा चकाचौंध में फंसे रहते हैं, जो साफ साफ दर्शाता है कि उनमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की कमी है। वो काम नहीं कर रहा है पवित्र आत्मा उसमें, उस चीज़ को पवित्र आत्मा से जो है कनेक्टिविटी नहीं है। फ्लैश की डिज़ायर्स हैं ओनली। वे यीशु को पाना तो चाहती थी, परंतु उनमें पवित्र आत्मा की स्थिरता नहीं थी। वे मूर्ख कुंवारियाँ परमेश्वर के दूसरे आगमन तक यीशु के लिए पवित्र आत्मा की भरपूरी से भरी ना रहने पाईं तथा वे यीशु के साथ स्वर्ग नहीं जा पाईं। हम देखते हैं कि जो 5 समझदार कुंवारियाँ थीं, उनकी मशालें यानी कि जो पवित्र आत्मा थी, उनसे वो पूरी तरीके से परिपूर्ण थे।
मतलब वे उन मनुष्यों के समान थी जो परमेश्वर के वचन में चलते हैं तथा उनके भीतर पवित्र आत्मा का जो सामर्थ्य है वो काम कर रहा है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाई जा रही हैं। जो परमेश्वर ने हमारे लिए कार्य रखे हैं हम उसे कर रहे हैं, जिससे परमेश्वर के बताए गए मार्गों पर चलते हैं तथा उसका भय भी अपने भीतर रखते हैं। यही है उन 5 समझदार कुंवारियों की मशालें का तेल, जो दूल्हे के आने पर भी ख़त्म ना हुआ था। वे दूल्हे के आने पर उसके साथ स्वर्ग में जा पाईं। जब हमारे अंदर हम पवित्र आत्मा से भरे हुए होते हैं, हम अपना कार्य कर रहे होते हैं, तो हमें किसी चीज़ का डर नहीं होता कि वो मौका कभी भी आए, परमेश्वर कभी भी आए, हम रेडी हैं, हम तैयार हैं। लेकिन जो लोग दुनिया में लॉस्ट हैं, जो लोग सांसारिक चीज़ों में लॉस्ट हैं, वो लॉस्ट ही हैं, वो तैयार नहीं हैं। वो करना तो चाहते हैं लेकिन तैयार नहीं है, उनमें पवित्र आत्मा जो है कार्य नहीं कर रही है। वो अच्छे काम करना तो चाहते हैं लेकिन वो सिर्फ सोचते हैं मन में, लेकिन वो कार्य हो नहीं पा रहे हैं उनसे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उनके मन में जो है स्पिरिट उनको रोक लेती है। शैतान कुछ ना कुछ अड़ंगा देता है लाइफ में, कुछ ना कुछ ऐसा मायाजाल बना के रखता है सांसारिक तौरों पे, उनको ऐसा घेर के रखता है कि वो पहला कदम उठा ही नहीं पाती, वो परमेश्वर से कनेक्टिविटी बना ही नहीं पाती। जैसे आगे लिखा है कि आधी रात को मतलब धूम मची कि दूल्हा आ गया, तो उन 5 मूर्ख कुंवारियों का तेल तो समाप्त हो गया। तो वे 5 समझदार कुंवारियों से तेल मांगने लगी, परंतु उन समझदार कुंवारियों ने उन्हें साफ साफ इनकार कर दिया और बोला कि यह हमारे और तुम्हारे लिए दोनों के लिए पूरा ना पड़ेगा, तो तुम मोल लेने वालों से मोल ले लो, यानी तुम खरीद लो। उसी क्षण जब 5 मूर्ख कुंवारियाँ तेल मोल लेने जा रही थीं, उसी घड़ी दूल्हा आ गया और समझदार कुंवारियाँ तैयार थीं, अपनी मशालें यानी कि पवित्र आत्मा के साथ वो अंदर चली गईं। परंतु वो मूर्ख कुंवारियाँ जो तेल लेने गई थीं, 5 कुंवारियाँ विवाह के घर में ना पहुँच पाईं। उसके पश्चात हम देखते हैं कि 5 मूर्ख कुंवारियाँ द्वार पर खड़ी बोलती रहीं कि हे स्वामी, हे प्रभु, हमें भी भीतर आने दे अपने स्वर्ग राज में, हमें भी एंटर करने दे कि हम भी सेलिब्रेट कर पाएँ, तेरे साथ रहें। परंतु भीतर से परमेश्वर की आवाज़ आई कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानता। और ऐसा होता है कि उन्होंने कहा, इसीलिए कहता हूँ जागते रहो कि तुम में से कोई उस घड़ी व उस दिन को नहीं जानते जिस घड़ी परमेश्वर पहुँचेगा। इस पूरे दृष्टांत में हमने जो सीखा है वो ये है कि हमें सदा पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है, सदा परमेश्वर के बताए हुए मार्गों तथा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की भरपूरी के साथ चलना है। तभी हम परमेश्वर के दूसरे आगमन तथा स्वर्ग के राज्य को में प्रवेश कर पाएंगे। यदि आप भी उन 5 मूर्ख कुंवारियों की तरह यही सोचकर अपराधों या गुनाहों में पड़े हैं कि अभी तो परमेश्वर के आने में देर है, तो आप भी परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे और प्रभु आपको अनंत जीवन का अधिकारी कैसे बनाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रभु हमारा धर्म का परमेश्वर है। हमें सदा उन 5 समझदार कुंवारियों की तरह हमेशा अपने मशालों में तेल रखना चाहिए, मतलब अपनी पवित्र आत्मा में हमेशा भरपूरी रहनी चाहिए। जो पवित्र आत्मा हमें कार्य करवाता है वो कार्य करना चाहिए तथा सदा परमेश्वर के अभिषेक से, उसके पवित्र तेल से भरे रहने चाहिए कि जब प्रभु हमें लेने आए तो हम में पवित्र आत्मा के फलों को देखकर हमें पहचान सके और अपने साथ स्वर्ग में ले जा सके। वे 5 समझदार कुंवारियाँ दूल्हे के साथ विवाह के घर में पहुँच गईं। यहाँ विवाह के घर का मतलब ये है स्वर्ग का राज। इस प्रकार हमारे हृदय में जो मशालें हैं, हमारी पवित्र आत्मा का जो तेल है, सामर्थ्य से और उसके अभिषेक से सदा भरी रहनी चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह किस घड़ी हमें बादलों पर लेने आ पहुँचेगा।
जब वे हमें लेने आएंगे तो वे हमें पवित्र आत्मा के फलों के ही द्वारा पहचान पाएंगे। आई होप दोस्तों कि आपको आज का वचन, आज का दृष्टांत समझ आया हो और आप इसको अपने जीवन में ज़रूर अमल करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे।